आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी किसी भी देश में उस देश के नागरिकों के साथ, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों, अगर उन्हें दबाया गया, अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें सप्रेस किया गया, तो उन लोगों की ही, उस अल्पसंख्यक वर्ग की ही ग्रोथ नहीं रुकती है, बल्कि पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। कि आज हमारे घर में कोई त्यौहार है, कल हमारे हिंदू भाई के घर में कोई त्यौहार है, परसों सिख के घर में कोई त्यौहार है, उसके बाद किसी ईसाई के घर में त्यौहार है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं, कितना आनंद आता है। लेकिन यहीं पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो और कहने लगे नहीं, अब सिर्फ एक त्यौहार होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक पहनावा होगा, एक खान पान होगा, तो क्या होगा? तो ये सारी खूबसूरती, अगर परिवार में सारे पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? सारी महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा ये देश भी है, यहाँ पर भी हर तरह तरह के लोग भिन्न भिन्न जाति धर्म के हैं, और यही इस भारत की खूबसूरती है। जय हिंद दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा सवाल वायरल है वो ये है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, कि क्या भारत भी पाकिस्तान के जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वैसे ही इंडिया को भी हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया घोषित किया जा सकता है संवैधानिक रूप से। जैसा कि पिछले कुछ समय से हिंदू राष्ट्र की मांग बहुत तेज हो गई है, कभी कोई खूबसूरत बाबा या कभी कोई बदसूरत नेता इसकी मांग कर देता है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हाँ। अगर वैधानिक या संवैधानिक रूप से बात की जाए, आपको बता दें कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और जब ये लागू हुआ उससे पहले ही भारत के टुकड़े हो चुके थे। भारत से अलग होकर पाकिस्तान बन चुका था, जिसने अपने यहाँ इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया, जबकि भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत में किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को लोग जिस तरह से चाहे उस तरह से मान सकते हैं, यानी कि भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया, और ना ही ये कहा गया कि भारत धर्म निरपेक्ष होगा, यानी कि धर्म के मामले को ढील दिया गया। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, जैसे चाहे वो धर्म को प्रैक्टिस कर सकते थे। आज़ादी के कई साल बाद, यानी कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, तब उस समय की सरकार के द्वारा भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1950 में ऐसा कुछ नहीं था, धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया। 1950 के बाद 1976 में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और कहा गया कि भारत किसी भी धर्म को क्षय नहीं देगा, बढ़ाएगा नहीं, और ना ही किसी धर्म को घटाएगा। वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, साथ ही साथ भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ये कहा गया। अब अगर आज की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है कि भारत का संविधान सभा ने बनाया, और अगर कभी भविष्य में ऐसा होता है कि संविधान दोबारा बनाना पड़े तो संविधान दोबारा बन सकता है। उसके लिए चाहे तो सरकार, जो वर्तमान लोकसभा है, उसको ही संविधान सभा बना दे, या नई संविधान सभा का गठन करे और नया संविधान बनाया जाए। उस संविधान में यह भी हो सकता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, बिल्कुल हो सकता है। ये अलग बात है कि उसका विरोध कितना बड़ा होगा, उसके विरोध में कितनी जानें जाएंगी, उसका पूरी दुनिया में भारत का कितना नाम खराब होगा, या ये भी हो सकता है कि बाद में सरकार को वो हिंदू राष्ट्र का जो क्लॉज है निकालना पड़े, उसको रद्द करना पड़े। जैसा कि अभी आपने देखा है, चाहे वो CAA हो, इसमें विरोध आपने देखा, चाहे वो फिर भारतीय इतिहास में दिए गए 3 कृषि कानून, उन्हें सरकार ने वापस लिया विरोध के चलते। तो ऐसा होगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। बाद में क्या होगा ये भविष्य जानता है। तो ये तो बात हो गई कानून के हिसाब से। अब बात आएगी कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता। इसके 3 मुख्य कारण हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और दूसरा राजनीतिक। पहला मैं आपको कारण बता दूं, राजनीतिक। सबसे पहला और सबसे मेन कारण वो ये है कि भारत में बीजेपी के अलावा किसी भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का ये स्टैंड नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, और आधिकारिक रूप से बीजेपी का भी ये स्टैंड नहीं है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। गाहे बगाहे उनके कुछ नेता, कुछ धर्मगुरु ऐसा कह सकते हैं, कहते रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी बता दिया है कि 23 से लेकर के 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है।
अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो भी अन्य पार्टियां हैं वो किसी भी तरह से हिंदू राष्ट्र की घोषणा या मांग नहीं करती और उनका अधिकतर जो वोट बैंक है वो मुसलमान है। समझ रहे? मुसलमानों के वोट के ऊपर उनकी राजनीति चलती है। तो जब दूसरी पार्टियां मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर का विरोध कर सकती हैं, रामचरितमानस को जला सकती हैं, यहां तक के भगवान राम के अस्तित्व को नकार सकती हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र की मांग का पूरा विरोध करेंगी। दूसरा जो राजनीतिक कारण है वो ये है कि भारत में माइनॉरिटीज, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब आते हैं, सारे के सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है मुसलमानों के ऊपर। आपने देखा होगा इन्हीं का इतिहास बदला जाएगा मुगलों का। आपने देखा होगा इन्हीं के जो मुगलों के नाम पर जो रोड हैं, जो शहर हैं, उनके नाम बदले जाएंगे। जबकि भारत पर ब्रिटेन के लोगों ने आक्रमण किया, ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ कब्जा किया, राज किया, हमको गुलाम बनाया, लेकिन उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रति इतनी घृणा नहीं देखी जाती जितने की मुगलों या मुसलमानों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके प्रति हिंदुत्ववादी लोगों की देखी जाती है। तो चूंकि भारत में माइनॉरिटी जो सबसे बड़ी संख्या में है वो मुसलमान है, इतने जितने के पाकिस्तान में भी नहीं है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को आप एकदम से दरकिनार नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि इस समय भारत की जो इमेज है वो पूरी ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छी बनी हुई है, भारत की भी और मोदी जी की। और कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि इतनी अच्छी इमेज होते हुए वो ऐसा एक गैर संवैधानिक काम कर दे जिससे उसकी और उसके देश की इमेज पूरे विश्व में धूमिल हो जाए, लगभग समाप्त हो जाए। तो ये तो राजनीतिक कारण हुआ कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। दूसरा जो कारण है भारत के हिंदू राष्ट्र न बनने का वो है यहाँ की संस्कृति, या यहाँ की आप ये समझ लीजिए जो इतिहास रहा है या जो भूगोल है। दुनिया में भारत एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ इसके सर पर हिमालय जैसा बर्फीला पर्वत है, जहाँ इसके पश्चिम में थार जो कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, जहाँ गंगा जैसे विशाल नदियाँ हैं, उसका विशाल मैदान है, जहाँ तीनों तरफ इतना बड़ा समुद्र है, यानी कि हर तरह का यहाँ पर आपको पर्यावरण, जलवायु देखने को मिलेगी। हजारों तरह की भाषाएं हैं, हजारों तरह के त्योहार हैं, हजारों तरह के बोलचाल है, हजारों तरह के पहनावा है, और यही इस भारत की खूबसूरती है। और आपने ध्यान दिया होगा कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इसे ईश्वर ने, अल्लाह ने ऐसा बनाया है, इसको खूबसूरत बनाया, इसमें तरह तरह के रंग, लोग, भाषा, बोली रख दिए। इसीलिए तो दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं भारत की खूबसूरती को देखने के लिए। दुनिया भर तो छोड़ दीजिए, हम आप लोग ही अपने राज्यों, अपने घरों से निकलकर बाहर जाते हैं दूसरे राज्यों में देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और यही आनंद है कि आज हमारे घर में कोई त्योहार है, कल हमारे हिंदू भाई के घर में कोई त्योहार है, परसों सिख के घर में कोई त्योहार है, उसके बाद किसी ईसाई के घर में त्योहार है, सब लोग मिलजुल के मनाते हैं, कितना आनंद आता है। लेकिन यहीं पर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो और कहने लगे नहीं, अब सिर्फ एक त्योहार होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, एक पहनावा होगा, एक खान पान होगा, तो क्या होगा? तो ये सारी खूबसूरती समाप्त, भारत की विविधता जो है वो सब समाप्त हो जाएगी, भारत की खूबसूरती समाप्त हो जाएगी। सीधा ये होगा कि जिंदगी उबाऊ लगने लगेगी। आप ही सोचिए, सब कुछ एक जैसा हो, सारे घर एक जैसे, सारे बोली एक जैसी, भाषाएं, पहनावा, त्योहार सब एक जैसा, तो क्या होगा? जीने का मन नहीं करेगा। एक तो कारण ये हुआ जो कि सांस्कृतिक है, और हमारी संस्कृति भी ऐसा नहीं कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि सनातन धर्म की संस्कृति है कि वसुधैव का मतलब पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है, परिवार है। अब परिवार में तो तरह तरह के लोग होते हैं, कोई बाप है, कोई चाचा है, ताई है, बुआ है, फूफा है, भतीजा भतीजी, ये सब रहते हैं, सबकी अलग अलग अपने खेल हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, और इन्हीं विचारों से, इन्हीं विभिन्नताओं को मिलकर के एक परिवार बनता है। अगर परिवार में सारे पुरुष हैं, महिलाएं नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? सारी महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा ये देश भी है, यहाँ पर भी हर तरह तरह के लोग भिन्न भिन्न जाति धर्म के हैं, और यही इस भारत की खूबसूरती है। तो सांस्कृतिक कारण से भी ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरा जो मुख्य कारण है भारत के हिंदू राष्ट्र न बनने का, वो है सामाजिक कारण। मान लीजिए कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो सीधी बात है अन्य धर्मों के साथ यहाँ भेदभाव किया जाएगा, नागरिकता से, नौकरियों से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा, और भी अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे।
आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इतिहास को उठा के देख लीजिए, जब भी किसी भी देश में उस देश के नागरिकों के साथ, चाहे वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हों, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों, अगर उन्हें दबाया गया, अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें सप्रेस किया गया, तो उन लोगों की ही, उस अल्पसंख्यक वर्ग की ही ग्रोथ नहीं रुकती है, बल्कि पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप ध्यान रखिए इस नाम को, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह। इसने क्या सोचा था, क्या किया था कि जर्मनी जो है वो सिर्फ जर्मन लोगों के लिए, बाकी जो भी अल्पसंख्यक जैसे यहूदी, बुरी तरह से उनका नरसंहार किया। क्या हुआ, जर्मनी बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। खुद हिटलर ने खुद को गोली मार ली। अपना पड़ोसी देखिए पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट है, अन्य जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक रूप से, उनके साथ यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। क्या हालत है। 1950 में अपना संविधान लागू हुआ, 1947 में पाकिस्तान बन चुका था, 1950 में भारत में संविधान लागू हुआ, आज तक वही चल रहा है। यहाँ 1953 में एक बार संविधान लागू हुआ, 1956 में एक बार संविधान लागू हुआ, रद्द कर दिया गया, खत्म हो गया। 1973 में फिर संविधान लागू हुआ, जो कि जैसे चल रहा है वो आप देखते हैं। क्या स्थिति है, दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, ये स्थिति है। एक अपना पड़ोसी और है श्रीलंका। यहां भी सरकार ने सिंहल राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया और अपने देश की सारी समस्याओं की जिम्मेदारी तमिलों पर और मुसलमानों पर डाल दी। क्या हुआ, बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। लोगों के पास खाने को, पीने को, यहाँ तक के अखबार छपने को कागज नहीं है, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ रही थी, अभी आपने सुना होगा। तो ये 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जिनके जरिए, जिनकी वजह से भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र बन तो सकता है अगर सरकार चाहे, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये सरकार को भी पता है, कितना विरोध होगा। लेकिन सामान्यतः आप ये जान लीजिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। ना तो यहाँ की संस्कृति ऐसा कहती है, ना राजनीति ऐसा कहती है, और ना ही यहाँ का समाज ऐसा कहता है। आपके क्या विचार है, हमारे साथ साझा करिए। जय हिंद।